नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पीएससी संकल्प पर। उपस्थित हो चुका हूं मैं अनूप उपाध्याय आप सभी के लिए एक वर्ल्ड न्यूज़ लेकर। न्यूज़ है दोस्तों अमेरिका से और कवर किया है मिंट ने और मिंट के अलावा काफ़ी सारे अन्य समाचार पत्रों ने भी इसको कवर किया है। न्यूज़ है यूएस हाउस पासेस 1.7 ट्रिलियन डॉलर स्पेंडिंग बिल विथ यूक्रेन एड। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये एक और न्यूज़ है जिसमें लिखा है कि द हाउस अप्रूव्ड 1.7 ट्रिलियन स्पेंडिंग पैकेज Friday, a day after the Senate adopted a sweeping bill despite a लास्ट मिनट टसल बिटवीन रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक ओवर सदर्न बॉर्डर पॉलिसी। और इसमें सदर्न बॉर्डर जो पॉलिसी है उसको लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच में जो है डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन के बीच में जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो वाद विवाद भी हुआ है। और उसके बाद जो है ये फैसला हुआ है और इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें काफ़ी सारे चीज़ों को लेकर बातें हुई हैं। और जो फंडिंग हुई है डोमेस्टिक और फॉरेन प्रोग्राम्स को लेकर जो है 30 सितंबर तक का जो खर्च है उसके ऊपर जो है पूरी की पूरी चर्चा की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये 225 और 201 के मतों से जो है इस को जो है वो पास किया गया। इसी के ऊपर पूरी चर्चा होगी और चर्चा जो होगी वो इसलिए भी चर्चा ये बहुत आवश्यक है क्योंकि अभी आपने 2 दिन पहले देखा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो हैं वो अमेरिका के कांग्रेस में गए हुए थे और उन्होंने वहाँ आभार भी प्रकट किया था और सहयोग की भी माँग की थी। तो सारे न्यूज़ को हम समझेंगे रशिया, यूक्रेन, चीन, अमेरिका और किस प्रकार से यूक्रेन को मदद और चीन और रसिया से जो एक तरह से देखें तो सीधे चैलेंजेस मिल रही हैं अमेरिका में, उसमें ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को एक बहुत बड़ी राहत के रूप में किस प्रकार से ये 1.7 ट्रिलियन डॉलर का जो पैकेज है इस पर हम बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति जो बाइडेन की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है और विपक्ष की जो रिपब्लिकन पार्टी है, उनके बीच में 1.7 ट्रिलियन डॉलर के पैकेज पर जो है वो सहमति बनी है और इस फंड का इस्तेमाल जो है वो सितंबर 2023 तक जो है करने की बात हो रही है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए राहत का जो पैकेज है वो काफ़ी अहमियत भी है और अहमियत इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि अमेरिका में हम जान रहे थे कि इकोनॉमिक शटडाउन की कंडीशन जो है वो बन चुकी थी और उसमें इतना बड़ा जो बिल पास हुआ है वो कहीं न कहीं जो है एक उम्मीद की किरण लेकर आया है। इस पैकेज के माध्यम से बाइडेन ने यूक्रेन और नाटो को मदद के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जो है वो फंड को अरेंज भी किया है। ठीक है? तो इस पे पूरी की पूरी जो है वो बातें की गई हैं और बातें जो की गई हैं तो इसको हमें ये भी जोड़ना है कि क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि जस्ट एक न्यूज़ आपको हिंदू का कटिंग भी आपको नज़र आ रहा है जिसमें जेलेसंकी meets Joe Biden in US thanks Congress and the ordinary people of the America for their support। चलिए ये न्यूज़ को जो है कवर करते हुए हम जो है फिर से हम जो है ये जो बिल पास हुआ है इस पर भी हम बात करेंगे। ये एक न्यूज़ और भी आपको देखने को मिल रहा है यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेसंकी पेड अ डिफरेंट वॉर टाइम विजिट द वाशिंगटन ऑन वेडनेसडे टू थैंक्स यूएस लीडर। देखिए बुधवार को जो है वो पहुंचे थे अमेरिका और वहाँ के कांग्रेस में जाकर ये संबोधित कर रहे हैं और शुक्रवार को जो है ये इतना बड़ा जो है वो बिल पास होता है। इस पर भी हम बात कर रहे हैं। जेलेंस्की जो है कांग्रेस में जो है यूएस कांग्रेस पे गए और उन्होंने कहा कि देखिए यूक्रेन जो है कभी सरेंडर नहीं करेगा। इन सारी चीज़ों पे बात किया इन्होंने। आइए देखते हैं जेलेंस्की ने क्या कहा इसके ऊपर जो है हम जेलेंस्की की बातों को जो है समझते हैं, सुनते हैं। आप समझिए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जब वहां पहुंचे तो इस बिल में जो है उनको फायदा क्या हुआ तो फायदा ये हुआ कि 44.9 जो है अरब डॉलर जो है वो इनको अमेरिका से मिला। अब समझिए कि ये अमेरिका क्यों गए थे, अब आपको समझ में आ गया होगा। बुधवार को ये अमेरिका जाते हैं और शुक्रवार को 44.9 अरब डॉलर जो है इनको इमरजेंसी हेल्प के तौर पे जो है वो दे दिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं एक फंडिंग थी कुल मिलाकर किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को एक फंड किया जाता है और अमेरिका के द्वारा कहा जाता है कि केवल यूक्रेन को हम फंड नहीं कर रहे हैं, यूक्रेन के अलावा नाटो को भी जो है हम फंड कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा पूरा का पूरा फोकस है वो यूक्रेन को मतलब लगभग 45 अरब डॉलर का तो फंड कर ही रहे हैं और इसके साथ साथ नाटो की अगर हम बात करें तो नाटो को भी हम 40.6 अरब डॉलर के आसपास जो है वो हम क्या कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमेरिका के जो अलग अलग राज्य हैं उनको भी फंडिंग किया जा रहा है कि अगर वहां सूखा पड़ रहा है, तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, जंगल में आग लग रहे हैं या किसी भी प्रकार के नेचुरल डिजास्टर्स वाले कंडीशंस आ रहे हैं तो उससे निपटे। लेकिन अब आपको समझना भी होगा दोस्तों, इस समय यूक्रेन तो आपको नजर आ ही रहा है लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें कि चीन और रूस से जिस प्रकार से अमेरिका को जो मिलिट्री चैलेंजेस मिल रहे हैं उस चैलेंजेस से निपटने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको क्या चाहिए, तो पैसे की आवश्यकता थी कि वो खुलकर अपने हाथों से खर्चा कर सके। तो डिफेंस बजट के तौर पर भी अगर हम बात करें तो आपको जानकर बड़ा वो भी होगा कि 858 डॉलर के आसपास जो है वो अमेरिका ने अपने डिफेंस बजट के लिए जो है अलॉट किया है। और चीन को एक झटका भी दे दिया है। क्या झटका दिया है
कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और उस फैसले में इसने सीधे ये कहा है कि देखिए जो भी हम अपने कर्मचारी हैं, जिन कर्मचारियों को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक ऐप है दोस्तों, वो वही वाला ऐप है जिसको हमारे यहाँ भारत में देखिए कि अच्छे अच्छे लोग जो है नचनिया गवनिया बन गए हैं। बिल्कुल टिकटॉक की हम बात कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा कि हमारे यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलेंगे उसके अंदर अगर टिकटॉक होगा तो हम उसको हटाएंगे। इसलिए हटाएंगे क्यों? क्योंकि अमेरिका के कई सिक्योरिटी लगातार सरकार को ये बता रहे थे कि टिकटॉक के माध्यम से जो है वो चीन जो है वो अमेरिका की जासूसी कर रहा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों कि सिंपल सा जो है वो डिफेंस पे भी खर्चा करना है, साथ में भारत के आपके अमेरिका के सिक्योरिटी के बारे में भी सोचना है। अब देखिए जेलेंस्की जब वहां पहुंचे थे तो उन्होंने जेलेंस्की ने जो है वो जिस प्रकार से उनका वार्म वेलकम हुआ वो बड़े खुश हो गए। उन्होंने जो है जेलेंस्की थैंक्स बाइडेन फॉर 45 बिलियन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एट डेट कांग्रेस इज पोस्ट टू अप्रोच। देखिए उसी दिन बात हो गई थी कि भैया हम आपको इतना 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो देंगे। इसके अलावा जो बात हुआ था कि इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए है। बाइडेन जो है उन्होंने कहा कि हम देखिए यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इसके लिए एक चीज और भी कहा था कि हम देखिए आपको पेट्रोइट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा जो बातें हुई थी, क्योंकि वो बार बार जो है जेलेंस्की जो है वहाँ पहुंचे थे तो बता रहे थे कि देखिए हमारे यहाँ जो है बड़ी स्थिति खराब है, खासकर उन्हें जो बखमुत का जो एरिया है आपका यूक्रेन का, वहाँ उन्होंने कहा कि देखिए वहाँ की सड़कें जो है, वहाँ का जमीन जो है वो खून से जो है वो सना हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि आप जानिए कि सारी की सारी कंट्री जो है वो क्रिश्चियनिटी को जो है फॉलो करने वाली है, और 25 दिसंबर जो है आ रहा है, और ये जो है वो आप जान ही रहे कि क्रिश्चियन धर्म का जो है सबसे बड़ा जो दिन है, मैरी क्रिसमस का दिन है। अब इस पे जेलेंस्की ने सीधे कहा कि देखिए क्रिसमस के दिन भी रसिया जो है वो सीधे कह रहा है कि हम जो है वो आप पे हमला करना नहीं बंद करेंगे। तो ये सारी बात है, तो उसमें जेलेंस्की सीधे अमेरिका ने कहा कि ठीक है भैया, तुमको हम क्या करते हैं, पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देते हैं, और इससे क्या होगा, बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि रसिया जो है वो सीधे क्या कह रहा है कि हम क्रिसमस में भी सीज फायर जो है वो नहीं रखेंगे। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको कवर किया है, तो इसने कहा कि ठीक है भैया, हम यूएस ने जो कहा क्या पेट्रियट मिसाइल जो हम करेंगे जिससे कीव का जो है वो रक्षा होगा, लेकिन मॉस्को के लिए जो है वो खतरे की घंटी जो है वो बन जाएगी। आपकी स्क्रीन पर देखिए ये पेट्रियट मिसाइल आपको नजर आ रहा है। ये पेट्रियट मिसाइल का जो है प्रयोग जो है एक ज्वाइंट ट्रेनिंग मिशन था इसराइल में 2018 में, वहां भी जो है यूएस ने इसका यूज किया था, ठीक है। तो ये बहुत ही तेज तरार है, और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस समय जो यूक्रेन को अमेरिका के द्वारा जो है वो एक NASAMS यानी कि नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल जो सिस्टम दिया गया है उससे 3 गुना ज़्यादा, ये महंगा भी तो है लेकिन उससे ज़्यादा पावरफुल भी है, जिससे कि उसकी रक्षा होगी। और रक्षा ये होगी कि इससे किसी भी प्रकार का अगर कोई हमला होता है तो ये हमले को जो है वो क्या कर सकता है, उसको तोड़ सकता है। और यूक्रेन वॉर में हम देखिए इसी में थोड़ा सा और भी है कि ग्रीस जो है वो S-300 एयर डिफेंस मिसाइल जो है वो कीव को जो है यूएस पेट्रियट सिस्टम के बदले में जो एक्सचेंज में देना चाहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो थोड़ा सा टेंशन इसलिए भी है क्योंकि आपने देखा था कि एक दिन पहले एक टॉपिक डिस्कस किया था, यूएस एंड ईरान क्लैश एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ओवर रशिया यूज ऑफ इरानियन ड्रोन। तो इस पे भी हमने बात किया था कि जो है ईरान की तरफ से जो ड्रोन दिया जा रहा है उससे भी यूएस जो आर्मी है या यूएस जो है वो परेशान है, क्योंकि कई बार ये हुआ है कि ईरान के जो ये ड्रोन है, इस ड्रोन के द्वारा जो है वो कई अमेरिकी सैनिकों को भी जो है वो नुकसान पहुंचा। तो ये सारी चीजें जो है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखें कि ये जो आपका एक और भी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा यहाँ, कि यहाँ हम क्या बात कर रहे थे कि ठीक है, तो ये यूक्रेन आफ्टर मंथ्स ऑफ यूक्रेन डिमांड, ठीक है, तो ये पेट्रोइट सिस्टम्स आपको देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो S-300PM1 एक्सपोर्ट वेरिएंट जो रशियन मेड S-300P जो है, जो कि 1985 टू 89 के बीच में जो डेवलप हुआ था, मॉस्को ने इसको, ये ठीक है, तो इसको भी लगाने की जो है वो बात, मतलब इस तरह से जो है बातें हो रही हैं, ठीक है। तो आप देखें कि ये आपका ये पेट्रोइट सिस्टम है जिसके बारे में बात किया जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि देखिए कि जब से हमने कहा कि ग्रीस ने जो है, आप यहाँ एक चीज़ देखिएगा, इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये एक न्यूज़ मैंने यहाँ कवर किया था कि ग्रीस ऑफर इट्स S-300 एयर डिफेंस मिसाइल टू कीव। तो ग्रीस ने जो ऑफर किया है, तो ग्रीस की अगर हम बात करें तो ग्रीस जो ये अपना सिस्टम है अभी तो जो है क्रेटा में लगाया हुआ है, ये क्रेटे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और लेकिन पहले जो है साइप्रस में लगाने की बात कर रहा था, जहाँ के टर्की ने जो है इसका विरोध किया था। तो टर्की ने जब विरोध किया था, देखिए यहाँ लगा हुआ, ग्रीस ओरिजिनली वांटेड टू प्लेस S-300 इन साइप्रस इन 9798, बट फॉलोइंग ऑब्जेक्शन फ्रॉम टर्की एथेंस प्लेस्ड देम टू क्रिएट आइलैंड। तो अब यहाँ जो है इस सिस्टम को जो है लगा के रखा हुआ है, ठीक है। ये आपको इटली नजर आ रहा है, ये सिसिली द्वीप नजर आ रहा है, ये आपका मेडिटेरियन सी का नजर है, भूमध्य सागर का क्षेत्र है, ठीक है। ये आपको ये सिस्टम नजर आ रहा है, ठीक। तो कैसा लगा दोस्तों ये सेशन, जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक
जरूर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर क्लासेस पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों और भी क्लासेस हैं, जैसे कि अगर आप अनअकैडमी पीएससी संकल्प चैनल पर देखेंगे तो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की भी क्लासेस चल रही है, उसको भी आप देखिए। सुबह 8 बजे जो है दोस्तों वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन है, उसको भी देखा कीजिए। और आप मुझे अनअकैडमी के ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, अनूप उपाध्याय करके आप सर्च कीजिएगा और वहाँ मुझे आप अनअकैडमी के ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अनूप 10 कोड का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि नए मोबाइल नंबर और नए ईमेल आईडी का ही प्रयोग कीजिएगा अगर आप कोर्स को रिन्यू कर रहे हैं। और जो भी आप इस कोड का यूज करेंगे तो किसी भी कोर्स के लिए आपको जो है बेनिफिशियल होगा, इस कोड को आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और ये एडवांटेज है, इस एडवांटेज का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। ये सारी जानकारी है। और यूपीपीएससी आरओ एआरओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी बैच स्टार्ट होने वाला है, तो इसके लिए आप अनूप 10 का कोड यूज करके जो है वो लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।